हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम BSOC 134 मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इनक्वायरी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन 7 पे आ गए हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, एक फोल्डर का लिंक आएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चन एट वन प्लेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 7, जो कि आपके असाइनमेंट की सेक्शन 3 का पार्ट है। तो ये आपका असाइनमेंट है एंड इसमें 3 पार्ट्स में आपका जो असाइनमेंट है डिवाइडेड है। इसका पार्ट थर्ड का जो आपका क्वेश्चन 7 है उसका पार्ट है। तो पार्ट थर्ड में क्या है, ये आपका सबसे शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पार्ट के अंदर, एंड यू हैव टू आंसर ईच क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। और जो आपका मार्कर रहेगा वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो बस इतना सा ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन है, कितने वर्ड्स का है एंड कितने मार्क्स का है। आपको ज़्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। अगर 100 वर्ड्स का तो आप 120 30 तक आप अपना जो क्वेश्चन की वर्ड लिमिट है वो रखिए। बाकी की जो चीज़ें हैं कि कैसे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं बिना फालतू में इतने ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो लिखे, तो वो आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इग्नू की मार्किंग स्कीम है, किस बेसिस के ऊपर जो इग्नू है वो आपको मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो आप अननेसेसरी जो आपका एफर्ट है सिर्फ लिखने लिखने में, वो आप बचा लोगे एंड यू विल स्मार्टली प्लान योर आंसर एंड वुड स्मार्टली प्रेजेंट योर आंसर। तो अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग मच एनर्जी एंड टाइम, तो आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखिएगा। ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा राइट टॉप कॉर्नर में, आई बटन में भी मैंने लिंक डाल दिया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी लिंक। बाकी आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं लिंक के लिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 7 के साथ, जहाँ पे हमें आउटलाइन करने हैं ट्रेडिशंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो हम ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस और सोशल फिनोमिना को डेप्थ में जानते हैं, राइट। तो डीप जब हम एनालिसिस या डीप रिसर्च किसी चीज़ की करते हैं तो हम वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो ये मीनिंग्स, इंटरप्रिटेशन और लाइव्ड एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस करते हैं ये रिसर्च मेथड रादर देन नंबर्स। जो मेथड या फिर जो रिसर्च नंबर के ऊपर फोकस करती है हम उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव। ओके, तो क्वालिटी के ऊपर बात करना, डेप्थ में, डीप में जाना, हर एक छोटी से छोटी चीज़ की जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो हमें इन रिसर्च मेथड्स के द्वारा देखने को, सीखने को और जानने को मिलती है। तो फर्स्ट हमारा आएगा एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जो मेथड है उसमें रिसर्चर अपने आप को एक कम्युनिटी के अंदर इमर्स कर देते, उस कम्युनिटी का एक हिस्सा बन जाते, ताकि वो उस कम्युनिटी का कल्चर और प्रैक्टिसेस उस कम्युनिटी का हिस्सा बन के सीख सके, समझ सके। फॉर एग्जांपल स्टडिंग ट्राइबल रिचुअल्स इन इंडिया, तो ट्राइबल रिचुअल्स को स्टडी करने के लिए ट्राइब्स में जाना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनके जो रिचुअल कस्टम्स हैं उनको जानना पड़ेगा कि ये रिचुअल कस्टम हो क्यों रहे हैं। तो जो अपने प्री रिक्विजिट जो थॉट प्रोसेसेस है उनको साइड में रख के एक उसी कम्युनिटी का पार्ट बन के उसको समझना इज एथनोग्राफी। सेकेंड इज फिनोमिनोलॉजी, तो लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनके पर्सपेक्टिव से जाना comes under phenomenology। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर फाइंड कर रहा है कि जो कैंसर पेशेंट का स्ट्रगल है वो क्या है, तो अब वो रिसर्चर अपने आप को तो कैंसर नहीं करेगा बट वो कैंसर पेशेंट के साथ रहेगा। कैंसर पेशेंट की जो एक्सपीरियंसेस है, व्हाट दे आर फेसिंग ऑन अ डेली बेसिस, वो उन चीज़ों को समझेगा, एम्पैथेटिक एटीट्यूड जो है वो रहेगा, एंड देन दिस रिसर्चर वुड राइट ऑल द थिंग्स दैट he might experience from their perspective, from the patient perspective। थर्ड इज ग्राउंडेड थ्योरी, तो ऐसी थ्योरीज डेवलप करना जो कि रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे माइग्रेंट्स अपने आप को अर्बन लाइफ में एडजस्ट करते हैं, सो दिस कैन बी बेस्ड ऑन अ ग्राउंडेड थ्योरी, मतलब कि रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन के द्वारा कोई भी थ्योरीज है उनको डेवलप करना। फोर्थ इज केस स्टडी, तो डिटेल स्टडी किसी भी एक पर्सन की या इवेंट की कम्स अंडर केस स्टडी। फॉर एग्जाम्पल कैसे सोशल मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है एक विलेज के ऊपर देखने को मिला, दिस कम्स अंडर केस स्टडी। फिफ्थ इज नरेटिव रिसर्च, जो कि
पर्सनल स्टोरीज के ऊपर बेस्ड होता है, पर्सनल स्टोरीज को स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स के एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करना विद क्लाइमेट चेंज, सो दिस कैन कम अंडर नरेटिव रिसर्च। तो एट द एंड टू कंक्लूड द आंसर, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमें हेल्प करता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, कल्चर्स और सोशल इश्यूज को डीपली अंडरस्टैंड करने में। हर एक ट्रेडिशन एक यूनिक इंसाइट प्रोवाइड करता है सोसाइटी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी के अंदर। तो इन रियल लाइफ इंटरेक्शंस को जब हम फोकस करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो रिसर्चर को हेल्प होती है सोशल बिहेवियर को एनालाइज करने में बियॉन्ड जस्ट नंबर्स। तो व्हेन वी गो इनटू डेप्थ इन रियलिटी, इन ऑब्जर्वेशन व्हाट द पर्सन इज फीलिंग, तो वहाँ पे हमारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प में आता है, राइट। तो ये हमारा जो आंसर था क्वेश्चन 7 का, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया रिगार्डिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। आप मुझे बताइए कि आपको बेस्ट चीज़ क्या लगती है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की, एंड अगर आपको मौका मिले रिसर्च करने का, तो आप इनमें से कौन सा मेथड है जो आप यूज़ करोगे अपने रिसर्च में, अपने रिसर्च के लिए, राइट। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन एंड करती हूँ। अगर आपको हेल्प हो रही है अपने असाइनमेंट मेकिंग में मेरी वीडियोस के साथ, या फिर कंटेंट क्लैरिटी में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 8। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।